नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप बिहार के नंबर 1 चैनल लाइव सिटीज को देख रहे हैं। राम मंदिर को लेकर भाजपा का एक स्टैंड है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने भी यह कहा कि कोर्ट में ऑर्डिनेंस पेश होगा, वहां पास होने के बाद ही मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन पहले के घटनाक्रमों को देखते हुए जदयू ने अपना स्टैंड साफ रखा है। एनडीए के साथ तो है, मगर कुछ मुद्दों को छोड़कर। सबरीमाला मंदिर में जिस तरह से कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हो रहा है, उसके बाद आशंकाएं हैं कि कहीं राम मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं आया तो हालात बुरे हो सकते हैं। जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने यह साफ किया है कि जदयू का स्टैंड राम मंदिर को लेकर अलग है। जो स्टैंड है वो सुनिए। एनडीए में हम एक पार्ट की हैसियत से हैं और जेडीयू का बाबरी मस्जिद पर भी बिल्कुल साफ क्लियर है और उसी इशू पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार शहीद हुई है। तो ये बात तो कोई लिखेगा नहीं। के साहब लगता पढ़ते नहीं है, लिख सब रहा। मुमकिन है कि आप आपको सौजन हो गया। नहीं। बाबरी मस्जिद के इशू पर जनता दल यू का उस समय भी क्लियर कंसेप्ट था, आज भी है कि या तो आपसी बातचीत से रास्ता निकले या न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाए। ऑर्डिनेंस आना चाहिए तो आप उसके सपोर्ट करेंगे। अरे भैया, मंदिर का विरोध की बात मानेंगे। मंदिर का विरोध आज तक किसी मुसलमान ने किया ही नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं कि मुसलमानों ने मंदिर का विरोध किया है। आप चाहते हैं कि जल्द बन जाए? किस मुसलमान ने रोका, हमको बताओ। आप चाहते हैं कि नहीं, हमारे चाहने से होगा क्या? नहीं, आप जो मटेरियल लाना चाहते हैं वो नहीं आने वाला है। मुसलमानों ने कभी भी विरोध नहीं किया है। अगर किसी ने कहा हो तो लाओ कोई एक बताओ। ये तो बदनाम करने का षड्यंत्र किया गया कि मुसलमान मंदिर का विरोधी है। जिसके पास तो सहमति क्यों नहीं बनती अब तक? भाई मेरे वहां झगड़ा जमीन का है, तो जिसके पास जमीन का कागज, पेपर, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज है वो कोर्ट लेकर जाए। मामला जमीन के झगड़े का है। आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे? हमने कब नहीं माना है। तो फिर एनडीए सबरीमाला पर बात क्यों नहीं मान रहे, जो वहाँ दंगा फसाद हो रहा, रोज हजारों? जेडीयू ने तो बहुत पहले क्लियर कर दिया। एनडीए की बात हमसे क्यों करते भैया? आप हमारी बात करो ना। आप शामिल है ना? शामिल है तो हम विरोध भी तो करते हैं। धड़ है ना, हम विरोध भी तो करते हैं ना। हमारा विरोध भी तो आप छापिए ना। नहीं तो यहाँ पर एनडीए में रहकर एनडीए का हम विरोध भी करते हैं। तो गुलाम रसूल बलियावी ने यह भी कहा कि मुसलमान कभी भी मंदिर के विरोध में नहीं है, मामला जमीन के विवाद का है। अब देखना है कि कोर्ट आस्था से जुड़े जमीन के विवाद को किस तरह से सुलझा पाती है। इलाहाबाद कोर्ट ने एक फैसला किया था, 3 हिस्सों में जमीन को बांट दी थी, लेकिन जो पिटिशनर्स थे वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुए और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी ही इसको लेकर के फैसला सुना दिया जाएगा। भाजपा के मैनिफेस्टो का भी पार्ट रहा है राम मंदिर का मुद्दा। अब आगे देखना है कि कोर्ट क्या फैसला करती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि जो कोर्ट कहेगी वही मानेंगे। ऑर्डिनेंस लाने की बात से भी बचते नजर आए हैं, क्योंकि जब बातें राम मंदिर पर ज्यादा हुई तो 3 राज्यों में बेरोजगारी और बुरे व्यवस्था से जूझ रहे लोगों ने वोट पक्ष में नहीं डाला। तो अब मुद्दा भी उसी तरह से शांत पड़ता नजर आ रहा है। आस्था का सवाल बेशक है, लेकिन दोनों धर्मों की आस्था का जो लोग पिटिशनर्स हैं वो भी अपने स्टैंड को लेकर अडिग हैं। फैसला कोर्ट को ही करना है। बहरहाल जो भी तमाम अपडेट्स होंगे, लाइव सीरीज सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।